वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हमारी हुकूमत के पास 1 साल 3 माह है, लॉन्ग टर्म काम नहीं हो सकते, शॉर्ट और मिड टर्म मंसूबों पर काम करेंगे। एक बार फिर मीसाक़ मईशत की पेशकश कर दी। कहा, मीसाक़ मईशत पर तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ कर फैसला करें। गलत फैसलों से मुल्क आगे नहीं बढ़ सका। सियासी इस्तेहकाम तक मौशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत को सूबों के साथ मिलकर जामा मंसूबा बनाना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। इमरान खान ने हुकूमत को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। कहा, जब से चोर ऊपर आए हैं तारीखी महंगाई हो गई। कभी पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतें ऐसे नहीं बढ़ी। IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने का कहा, लेकिन नहीं बढ़ाई। ये बाहर से ऑर्डर लेते हैं। इस वक्त मुल्क का मुस्तकबिल खतरे में है। इनकी कोशिश है इमरान खान को किसी तरह बंद करो ताकि तहरीक रुक जाए। चाहे जेल में डाल दें, ये तहरीक नहीं रुकेगी। हुकूमत के वादे वफा ना हो सके। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला जूं का तूं। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से ज्यादा। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 6 से 8 घंटे की बिजली बंदिश, लाहौर में 7 से 8 घंटे, पेशावर और कोयटा में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग। हुकूमत का एक बार फिर 15 जून तक लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का ऐलान। मरीम औरंगजेब ने कहा, बिजली की जायद तलब को पूरा करने के लिए नस्ब शुदा सलाहियत की कमी है। सप्लाई चेन में भी गैप है। तहरीक इंसाफ ने ईंधन के बहुत से मुआहदे नहीं किए, मसाइल को फौरी हल कर रहे हैं। 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर ने कहा, हुकूमत ने तवानाई के शोबे और मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया। इनके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं। ये दुआ कर रहे हैं बारिश हो जाए और लोड शेडिंग कुदरती तौर पर खत्म हो जाए। रोजाना 6 वज़रा आते हैं और 6 झूठ बोलते हैं। आम इंतखाबात करा के मईशत को इस्तेहकाम ना दिया तो बहुत देर हो जाएगी। कराची वाले खबरदार, बिजली 4 रुपये 86 पैसे महंगी होने का इम्कान। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की दरखास्त नेपरा को मौसूल। मंजूरी से कराची के सार्फिन पर 9 अरब 35 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कराची में शदीद गर्मी के साथ 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे। सरजानी टाउन, न्यू कराची, लियारी, औरंगी टाउन, कोरंगी, बल्दिया और लांडी के इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर। के इलेक्ट्रिक ने वाजिबात की अदम अदायगी को लोड शेडिंग की वजह बताया। वफाकी हुकूमत के पेट्रोल और तवानाई की बचत के लिए बड़े फैसले। सरकारी पेट्रोल कोटे में 40% कमी का ऐलान। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। जुम्मे को घर से काम करने की तजवीज़ पर कमेटी कायम। वज़रा के गैर मुल्की दौरों और बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी। सरकारी गाड़ियों, दफातर के फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी भी बंद। दफातर में लंच और डिनर पर पाबंदी लगा दी। मार्केटें शाम 7 बजे बंद करने का फैसला सूबों की मुशावरत से मशरूत। डॉलर की ऊंची छलांग। ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 204 रुपये को छू गया। इंटरबैंक में 2 रुपये 76 पैसे इजाफे से डॉलर 202 रुपये 86 पैसे पर बंद। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इमरान खान के मुआहदे पर चलते तो पेट्रोल 300 रुपये लीटर होता या मैं नौकरी से निकाला जाता। 2 बार 30 रुपये बढ़ाने का मुश्किल फैसला करना पड़ा। आइंदा भी मुश्किल फैसले लेंगे। मुल्क की मईशत मुश्किल घड़ी में है। 4 भाई हैं, 1 रोटी है तो सबको मिलकर खानी है। मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला, बेहतर हालात में छोड़कर जाएंगे। आलमी सबमरीन केबल में फनी खराबी। पाकिस्तान समेत कई ममालिक में इंटरनेट की फरहमी मुतासर। तर्जुमान PTA के मुताबिक मिस्र और इटली के करीब सबमरीन केबल की बहाली का काम जारी है। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। पेट्रोल महंगा होने की खबरों पर पंप्स पर लाइनें लग गईं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में रश लगा रहा। रावलपिंडी के सुहाला ऑयल डिपो ने पेट्रोलियम डीलर्स को पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोक दी। ऑयल टैंकर्स की लंबी कतारें लग गईं। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की तरदीद की है। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद जर्मन वजीर खारजा का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। जर्मन वजीर खारजा ने तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी। बिलावल भुट्टो ने भी खुद को आइसोलेट कर लिया। सरकारी अमूर घर से सरंजाम देंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, साबिक हुकूमत ने दोस्त ममालिक और सरमायाकारों को नाराज़ किया। सऊदी अरब, चीन, तुर्की और जापान से ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। अफसरशाही का रोना भी जायज़ है। जिन्होंने काम किया, नैब ने उन्हें पकड़कर जेलों में बंद कर दिया। बरामदात का फ़रोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारों को सनत के लिए ज़मीन मुफ्त दी जाएगी। अगर हम एटमी क़ुव्वत बन सकते हैं तो ज़रई और सनती क़ुव्वत क्यों नहीं। इमरान खान ने कहा, नून लीग ने पंजाब में धांधली से इलेक्शन जीतने का मंसूबा बनाया है। इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को ज़बरदस्ती वज़ीर आला रखने की कोशिश कर रहा है। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। उन्हें पता है ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये जैसे ही अवाम में जाएंगे, चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। ये जो भी कर लें, इन्हें हराएंगे। मरियम नवाज ने कहा, बिलाशुबा मुश्किलात हैं, मगर अवाम की तकलीफ का एहसास भी है। अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हम कर सकते हैं और हम करेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ वापस आने और मरियम नवाज लंदन जाने के लिए नई डील चाहते हैं। इन मामलात पर डील और ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए खतरा है। एहतियात लाजिम है। शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफी तनाज़ात खड़े कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की आसिफ अली जरदारी से लाहौर में मुलाकात। ज़िमनी इंतखाबात मुश्तरका तौर पर लड़ने पर इत्तफाक। वर्किंग रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक। हमजा शहबाज ने कहा, अवाम की खिदमत के सफ़र में एक है और एक रहेंगे। आसिफ अली जरदारी ने हमजा शहबाज के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, विफाक को बाप और पंजाब को बेटा तबाही से दोचार कर रहा है। बजट में मजीद टैक्स लगाने और सब्सिडी वापस लेने की तैयारी हो रही है। मौशी सूरत हाल रोज़ बरोज़ बदतर और इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथ से निकल रही है। हुकूमत के पास अवामी मसाइल के हल का कोई विजन नहीं। हुक्मरान इंतखाबात का ऐलान करें और घर जाएं। साबिक वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात चलते रहते हैं, कभी बनते हैं, कभी टूट जाते हैं। इमरान खान ने कहा, इलेक्शन की तारीख मिलेगी तो मुज़ाकरात होंगे, वरना नहीं। बजट पास होने के बाद हालात देखकर लॉन्ग मार्च का फैसला किया जाएगा। इमरान खान वसीला होंगे, लोग खुद बाहर निकलेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, इमरान खान ने 20,000 अरब रुपए का रिकॉर्ड कर्जा लिया। हुकूमत जाती देखकर IMF मुआहदे के खिलाफ सब्सिडी दी। पेट्रोल की कीमतें बरकरार रखते तो 120 अरब रुपए का नुकसान होता। हम्माद अज़हर ने 30 मार्च को तेल के लिए रूस को खत लिखा, लेकिन रूस ने जवाब नहीं दिया। पावर सेक्टर में 1600 अरब का नुकसान हो रहा है। ज़राअत, सनत समेत तमाम सेक्टर्स को साथ लेकर चलेंगे। फवाद चौधरी ने कहा, मुल्क में मुआशी फसादात का खतरा बढ़ रहा है। लगता है मईशत नर्सरी के बच्चों को दे दी, जो हर खिलौने को खोल कर देख रहे हैं। पेट्रोल, बिजली, गैस महंगी करने के बावजूद डॉलर 200 रुपए से नीचे नहीं आया। शहबाज गिल का हुकूमत से IMF मुआहदा अवाम के सामने लाने का मुतालबा। कहा, जिसको मुआहदा कहा जा रहा है वो IMF की रिपोर्ट है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात की मजम्मत। कहा, गुस्ताखाना बयान से मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है। भारत ने माफ़ी न मांगी तो हकीकत मजीद खुल जाएगी कि भारत सेकुलर या जमहूरी नहीं, हिंदू बालादस्ती का मुल्क है। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान बामी एतमाद साजी से ही आगे बढ़ा जा सकता है और हाल ही में जंगबंदी का मुआहदा इसकी मिसाल है।